Hello students, welcome to Mentor Nation and welcome back to another video. So today in this video we're going to complete our syllogism with all the PYQs. We're going to complete everything. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में we had completed till this particular question. ये वाला क्वेश्चन हमने खत्म किया था इन द लास्ट वीडियो. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट. अभी तक हमने देखा था, एक बार ये अगर ब्रश अप करें, व्हाट we saw that a positive statement always gives us a positive conclusion. We saw that negative statement will give us a negative conclusion. We saw that all को हम सम लिख सकते हैं बट सम को ऑल नहीं लिख सकते. उसी तरह से नो को सम नॉट लिख सकते हैं बट वाइसा वर्सा नहीं लिख सकते. When two positive statements are given, if two positive statements are given, all A are B, all B are C, तो B and B कट जाएगा क्योंकि दोनों statements में एक common term होना चाहिए और उस common term में एटलीस्ट एक जगह पर उससे पहले all आना चाहिए. ठीक है ना? They should have one common term to give a conclusion. One common term should have a all to give a conclusion. अब ये भी आपको बताया था, two negative statements together will never give any definite conclusion. अगर हमें दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स दी हैं जैसे कि नो ए इज बी, नो बी इज सी, तो दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स मिलके कभी कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देंगे. ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना. अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो उनको यूज करके वी कैन नेवर गेट एनी कंक्लूजन. ठीक, जैसे कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया नो डाइस इज अ क्यूब. क्या क्वेश्चन दिया? नो डाइस इज अ क्यूब, नो क्यूब इज अ स्क्वायर, नो डाइस इज अ स्क्वायर. अब देखो डाइस एंड स्क्वायर की बात कर रहे हैं, नहीं हो सकता. रीजन बीइंग क्योंकि टू नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी कंक्लूजन नहीं आएगा. स्क्वायर एंड डाइस, स्क्वायर एंड डाइस नहीं आएगा. ऑल डाइस आर स्क्वायर, डाइस एंड स्क्वायर, स्क्वायर एंड डाइस. स्क्वायर एंड डाइस के बीच में कभी रिलेशन नहीं पता चलेगा कि दो पॉजिटिव दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं. आगे चलते हैं. All rain are water, all clouds are blue, some clouds are rain. ठीक है, लेट्स सी हम इसको कैसे करेंगे. ये वही चीज है जो हमने पहले करी हुई है. टू पॉजिटिव स्टेटमेंट शुड हैव वन कॉमन टर्म शुड हैव एटलीस्ट वन ऑल एट द प्रीफिक्स. देखो, सबसे पहले वाटर एंड ब्लू के बीच में रिलेशन है. ठीक है, ब्लू ये रहा, वाटर ये रहा, और तो कुछ नहीं है. अच्छा, ऑल क्लाउड्स, सम क्लाउड्स कट जाएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन टर्म शुड हैव ऑल. तो क्या बचा? सम. तो एक कंक्लूजन आया, सम ब्लू और रेन. और एक स्टेटमेंट है ऑल रेन और वाटर. अब ऑल रेन सम रेन कट जाएगा, क्या बचा? सम ब्लू और वाटर. तो सम वाटर आर ब्लू, बिल्कुल सही. क्लियर? सम ब्लू आर वाटर, ऑब्वियसली. ऑल वाटर आर ब्लू, ऑल वाटर आर ब्लू, वाटर के साथ में सम है तो वो कभी ऑल नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकती. तो यानी कि कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलोज. क्लियर? मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा जिसके आंसर्स आप कमेंट्स में बताना. ठीक, अच्छा यार, अब ना एक चीज है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सिनेरियो और अ सिचुएशन जहां पर हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो. तो अपने उसमें ही लिख लेना, पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड अ नेगेटिव स्टेटमेंट विल ऑलवेज गिव अ नेगेटिव कंक्लूजन. क्या बोला मैंने? पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड अ नेगेटिव स्टेटमेंट विल ऑलवेज गिव अ नेगेटिव कंक्लूजन. अब इसमें ना दो सिनेरियोज बनते हैं, मैं बता देता हूँ. सिचुएशन 2, सिचुएशन 1. एक स्टेटमेंट दी, ऑल ए आर बी, नो, एक सेकंड, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी. ठीक है, एक स्टेटमेंट दी, सम ए आर बी, नो बी इज. ये दो अलग अलग सेट है. अब हम स्टेटमेंट सिचुएशन 1 पे आते हैं. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट अगर होती है तो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन आता है, ये बात फिक्स है. लेकिन
पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट में भी कंडीशन वही होती है कि दोनों स्टेटमेंट्स में एक कॉमन टर्म होना चाहिए और उस कॉमन टर्म में एटलीस्ट ऑल या नो का यूज होना चाहिए एक जगह पर। ठीक है, वैसे हम यहां पे देखते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ये दो चीजें हैं। अब वो कह रहा है ऑल ए आर बी और नो बी इज सी। क्या बोला? ऑल ए आर बी, नो बी इज सी। दोनों जगह पे कॉमन टर्म क्या है? बी है। क्या है कॉमन टर्म? बी। अब यहां पर बी का क्या हिडन वर्ड है? सम। यहां पर नो। मैंने वो क्या बोला कि दोनों जगह पे एक कॉमन टर्म होना चाहिए और उस कॉमन टर्म में एटलीस्ट एक जगह पे ऑल या नो होना चाहिए। नो है, इसको काट दो, डायरेक्ट कट जाएगा। अब यहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या बचा? वर्ड ऑल बचा। करेक्ट। तो ऑल को हम नो लिख के नो ए इज सी कंक्लूजन बना देंगे। अब इससे सारे बन जाएंगे। नो सी इज ए, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, कंक्लूजन 4। करेक्ट, ये सारे कंक्लूजन आ जाएंगे हमारे पास। इसी तरह से अगर मैं अब सिचुएशन 2 की बात करता हूं या सिनारियो 2 की बात करता हूं तो थोड़ा सा चेंज है। यहां पर भी दो स्टेटमेंट्स में कॉमन टर्म बी है, यहां पर हिडन वर्ड सम है, यहां पर नो है। करेक्ट। तो यहां पर नो है और वहां पे सम है तो कट जाएगा। लेकिन यहां पे पॉजिटिव में क्या बचा? सम। क्या बचा? सम। अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट में एलिमिनेट कट करके पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम बचता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन ट्रू होता है, दैट इज, इसको याद कर लेना यार, कंक्लूजन एक ही ट्रू होता है, दैट इज सम ए आर नॉट। कौन सा कंक्लूजन सही होता है? सम ए आर नॉट सी, बस। क्लियर? कौन सा? सम ए आर नॉट सी, दैट्स इट। और कोई कंक्लूजन सही नहीं होता। ठीक है, यहां पर हमारे पास चार कंक्लूजन आ गए बट वहां पर एक। इसका याद कैसे रखना है? अगर पॉजिटिव में ऑल बचता है तो सारी सिचुएशन सही है, पॉजिटिव में सम बचता है तो एक ही कंडीशन सही है, दैट्स इट। ठीक है, इससे पूरा सिलोजिज्म खत्म, कुछ बचा ही नहीं है। देखो, सम पेन्स आर बुक्स, नो बुक इज कॉपी। ठीक है, यहां पे हिडन वर्ड क्या है? ठीक है, अब देखो यहां पर सम पेन्स आर बुक्स, नो बुक इज कॉपी, कॉमन टर्म बुक, एक जगह पे नो का यूज। तो ये और ये कट गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम बचा। सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही होता है, सम पेन्स आर नॉट कॉपी। ठीक, कौन सा कंक्लूजन सही होता है? सम पेन्स आर नॉट कॉपी, कंक्लूजन 1, बाकी सब गलत। क्लियर? लॉजिज्म आसान लग रहा है, इजी लग रहा है कि सर हो जाएगा। यार आइदर और की कंडीशन नहीं आती है, हमें छोड़ दो, ये वही चीज है हमने अब आ जाओ स्टेटमेंट 1 2 3, कंक्लूजन 1 2 3। टाइमर दे रहा हूँ 2 मिनट का, ट्राई करो कि हो पा रहा है क्या। गिव इट अ ट्राई, देन आई विल हेल्प यू विद इट। करिए इसे।
लेट्स सी, देखें, अब देखो, ऑल पेन्स आर पेंसिल, सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, ऑल इरेजर्स आर बुक्स। पहला कंक्लूजन है ऑल बुक्स आर इरेजर्स, ठीक है, ऑल बुक्स आर इरेजर्स। अब देखो यहाँ पे हिडन वर्ड है सम, तो सम बुक्स आर इरेजर्स होगा, सम को ऑल कभी नहीं लिख सकता, आई कैन नेवर राइट ऑल एज सम, सॉरी सम एज ऑल, दिस इज रॉन्ग। सम बुक्स आर पेन। अब हम बात करते हैं बुक एंड पेन की, पेन एंड बुक। देखो ऑल इरेजर्स सम इरेजर्स कट जाएगा, तो सम पेंसिल्स आर बुक्स आएगा। अब यहाँ पे भी सम पेंसिल है सम पेंसिल है, कभी नहीं होगा, ये भी गलत, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम पेंसिल्स आर बुक, पेंसिल एंड बुक्स, ये और ये कट जाएगा, तो यानी कि सम पेंसिल्स आर बुक्स बिल्कुल सही है, तो कंक्लूजन 3 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। क्लियर, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यार, तभी फायदा है। डू इट। सेकंड क्वेश्चन, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, फिर आंसर देख लो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। टाइमर देना जरूरी है, क्योंकि बच्चों ने मैसेज किया है कि सर टाइमर जरूर दीजिए, खुद से थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए दे रहा हूँ। डन। देखिए, स्टेटमेंट 1, ऑल पेन्स आर पेंसिल। स्टेटमेंट 2, ऑल इरेजर्स आर बुक्स। स्टेटमेंट 3, ऑल बुक्स आर पेन्स, ठीक है। कंक्लूजन 1, पेंसिल एंड बुक के बीच में चाहिए, पेंसिल ये रही एंड बुक ये रही, सॉरी, या ये भी है, ठीक है। ऑल पेन्स, सम पेन्स कट जाएगा, तो यानी कि ऑल बुक्स आर पेंसिल्स हो जाएगा। पेंसिल का तो ऑल कभी नहीं होगा, तो गलत है। ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, मैंने अभी बताया ऑल बुक्स आर पेंसिल सही है, कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। 3 की बात करते हैं, ऑल इरेजर्स आर पेन्स। इरेजर एंड पेन की बात कर रहा है, ऑल बुक्स सम बुक्स कट जाएगा, तो ऑल इरेजर्स आर पेन्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल इरेजर्स आर पेंसिल, ऑल इरेजर्स आर पेंसिल की अगर बात करें तो लेट्स सी, फोर्थ कंक्लूजन में थोड़ी मेहनत लगेगी, देखते हैं। ऑल इरेजर्स आर पेंसिल्स, ये कट गया ये कट गया, तो ऑल इरेजर्स आर पेन्स। ऑल पेन्स सम पेन्स कट गया, तो ऑल इरेजर्स आर पेंसिल बिल्कुल सही है। तो कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, कंक्लूजन 4 फॉलोज। क्लियर। अगला ये देखिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे दूंगा एंड विल गो फॉर द पीवाईक्यूज डायरेक्टली।
डन. Some hens are goats, some goats are cows, all cows are dogs. अब हमें पहला कंक्लूजन है डॉग एंड गोट के बीच में. डॉग एंड गोट, ऑल काउ सम काउस कट जाएगा तो सम डॉग्स आर गुड्स, बिल्कुल सही है. काउ एंड हेन के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जगह पे सम है. सम डॉग्स आर हेन्स, डॉग एंड हेन के बीच में रिलेशन भी नहीं आएगा. गोट एंड डॉग, गोट सम गोट्स आर डॉग्स, बिल्कुल सही है. तो कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 4 फॉलोज. ठीक. अगला, इसको पॉज करके ट्राई करना और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना. सेम गोज फॉर दिस, ट्राई करो कमेंट में बताओ. ट्राई करो कमेंट में बताओ. इसको भी ट्राई करो कमेंट में बताओ. ट्राई करो कमेंट में बताओ. बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए. आ जाओ PYQ में. ट्राई करो एंड देन आई विल हेल्प यू विद दिस. डन. देखें, देखो ऑल पेन्स आर बुक्स, स्टेटमेंट 1, नो चेयर इज अ पेन. कंक्लूजन 1 हमें क्या कह रहा है? ऑल चेयर्स आर बुक्स. क्या कह रहा है? ऑल चेयर्स आर बुक्स. देखो चेयर के आगे नो है, ऑल कभी हो जाएगा? पहले बताओ. पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट को यूज करके नेगेटिव कंक्लूजन आता है, ये तो गया. उसी तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चेयर एंड पेन, चेयर एंड पेन या चेयर एंड पेन, स्टेटमेंट 2 से ही आ सकता है, लेकिन सारे नेगेटिव कंक्लूजन होंगे तो ये भी गलत. बुक्स के आगे सम है, कभी ऑल नहीं आएगा, ये भी गलत. नो चेयर इज अ बुक. अब देखो ये गया और ये गया, ठीक है. पॉजिटिव में क्या बचा? सम. तो सम बुक्स आर नॉट चेयर इज द ओनली कंक्लूजन करेक्ट, तो यानी कि ये भी गलत. तो यानी कि आंसर क्या हुआ? नन फॉलोज. ठीक. अगला क्वेश्चन करिए. टाइमर 2 मिनट्स. ट्राई PYQ है ये भी, फटाफट करिए. डन.
Done. Let's see. Statement 1, some doctors are teachers. Statement 2, all teachers are engineers. Statement 3, all engineers are scientists. Conclusion 1, scientists are doctors. Some scientists are doctors. साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप चाहिए. ऑल इंजीनियर्स, सम इंजीनियर्स कट जाएगा. सम टीचर्स, ऑल टीचर्स कट जाएगा. तो सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट और सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स. कंक्लूजन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है ना. ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स. देखो ये कटा तो सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स. ऑल तो नहीं हो सकता, इनकरेक्ट. सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स बिल्कुल सही है. तो 1 and 3 फॉलोज, 2 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट करिए इसे. डू इट. डन. देखें. Some radios are mobiles, all mobiles are computers, some computers are watches. Certainly से कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करो. Some radios are watches. Some radios are watches. देखो अब हमें रेडियो एंड वॉच के बीच में रिलेशनशिप चाहिए. यहाँ पर भी हमारे पास सम है और यहाँ पर भी सम है. सम कंप्यूटर कभी नहीं कटेगा, तो ये कंक्लूजन कभी नहीं आएगा. सम मोबाइल्स आर वॉचेस. अब हमें मोबाइल एंड वॉचेस के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, उसके लिए भी कंप्यूटर काटना जरूरी है, बट नहीं कटेगा. तो यानी कि ये भी नहीं है. तो यानी कि आंसर क्या हुआ? नन फॉलोज. विच इज द करेक्ट आंसर? नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज. नेक्स्ट इसे करिए. टाइमर 2 minutes. डू दिस गाइज. फिर इससे सिलॉजिज्म टॉपिक में खुद से ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा.
डन। देखें, सम ग्रीन्स आर ब्लू, सम ब्लूज आर ब्लैक, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लैक के बीच में रिलेशन आएगा? दोनों जगह पे सम है, नहीं आएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा। ग्रीन के आगे सम है, कभी ऑल आएगा? नहीं आएगा। ब्लैक के आगे सम है हिडन वर्ड, कभी ऑल आएगा? नहीं आएगा। देख रहे हो कितनी जल्दी आंसर्स आ रहे हैं? नन फॉलोज। ठीक, नेक्स्ट इसे करिए। आई गेस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एंड विद दिस सिलोजिज्म टॉपिक इज डन। उसके बाद विल गो फॉर द सेट्स थ्योरी, विल गो फॉर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, सब करेंगे। डोंट वरी, इसे करिए अभी। डन। देखिए, स्टेटमेंट वन, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। यार डॉग के साथ ना सम का यूज है, ये और ये कट भी जाएगा तो सम डॉग्स आर ब्लैक होगा, ऑल नहीं हो सकता। और नेगेटिव तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, डू इट एंड देन विद दिस सिलोजिज्म टॉपिक इज डन एंड डस्टेड। आई होप यू लाइक्ड इट, ट्राई करिए इसे। None. Let's see. Some rats are cats, some cats are dogs, no dog is a cow. No cow is a cat. देखो no dog, some dogs कट जाएगा,
पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम बचा, तो सम कैट्स आर नॉट काउज, दी ओनली कंक्लूजन करेक्ट, तो ये गलत हो गया। अब नो डॉग इज अ रैट, देखो डॉग सम कैट कभी नहीं कटेगा, सम कैट्स आर रैट्स, यहाँ पे सम है तो सम कैट्स आर रैट्स, मैंने आपको पहले ही ये तो एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन आ रहा है, तो कंक्लूजन 3 फॉलोज। ठीक है, सो गाइज आई होप यू लाइक द सेशन, आई होप यू लाइक द टॉपिक सिलॉजिज्म। अब सिलॉजिज्म टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ गया होगा, एंड इफ दैट इज द केस सो थैंक यू गाइज फॉर एवरीवन। आपने ये वीडियो देखा एंड इसे प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने peers के साथ, so that maximum students can get benefit from this channel, and I'll be keep uploading more and more videos. Thank you guys, see you in the next class.